गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल घाटा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। जो अपनी सीरीज रहेगी, लगातार क्लासेस पढ़ेगी, इस पे पूरा भूगोल आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो अपन आज शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, अपन पहले पढ़ेंगे कि भारत और विश्व का निर्माण कैसे हुआ। विश्व और भारत का निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण होने के लिए आपके एक पृथ्वी आपके जो 420 करोड़ साल पहले एक आग का गोला हुआ करती थी, जिसमें निरंतर परिवर्तन के कारण आपके जो स्थलीय भाग है और जलीय भाग है वो अलग अलग हो गया। अभी ये वर्तमान में अपन देखते हैं जैसे कि 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पहले एक हुआ करते थे, जैसे स्थलीय भाग एक हुआ करता था और जलीय भाग एक हुआ करता था। जो इस जलीय भाग को अपन कहते थे पेंजिया, और स्थलीय भाग को कहा गया था, सॉरी, इस जलीय भाग को कहा था अपन ने पेंथालासा, और स्थलीय भाग को कहा अपन ने पेंजिया। ये थ्योरी देने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो जलीय भाग है उसको अपन पेंथालासा नाम से जानेंगे, और जो स्थलीय भाग है उसको पेंजिया कहेंगे। इसी पेंजिया के टूटने से दो भाग बने। इसके उत्तरी भाग से बना अंगारा लैंड या लोरेंसिया, जिसको अंगारा लैंड और लोरेंसिया कहते थे, और इसके दक्षिणी भाग से टूटने पर बना गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य जो पानी का वाला क्षेत्र था उसको बोलते हैं अपन 33 सागर। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य जो स्थित भाग था उसे बोलते हैं अपन 33 सागर। आपके राजस्थान और भारत का निर्माण आपके गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है। गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है। ठीक है, आपके जो स्थलीय भाग है, वर्तमान में अपन स्थलीय भाग है 29.2%, और आपके जो जलीय भाग है 70.8%। महासागर यानी कि 5 महासागर, और महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप। आपके पृथ्वी पर 30% लमसम स्थलीय भाग है, बाकी भाग है आपके जलीय भाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि ये थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी। ठीक है, फिर कालांतर में क्या हुआ? पेंजिया के कालांतर से टूटने से उत्तरी भाग अंगारा लैंड बना। अंगारा लैंड से क्या क्या निर्मित हुआ? अंगारा लैंड से आपके उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी एशिया। अंगारा लैंड से उत्तरी भाग बने, विश्व के सारे उत्तरी भाग अंगारा लैंड से बने। और आपके दक्षिणी भाग यानी कि गोंडवाना लैंड से आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया। अपन भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, तो दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये आपके बने गोंडवाना लैंड से। और राजस्थान और भारत का निर्माण भी आपके गोंडवाना लैंड से हुआ। स्थलीय भाग पूछे तो गोंडवाना लैंड, और जलीय भाग पूछे तो 33 सागर। ठीक है, फिर आपके पेंथालासा से क्या क्या निर्माण हुआ? पेंथालासा आपके जो 5 महाद्वीप है, जो आपके 5 महासागर, सॉरी 5 महासागर, उनका निर्माण हुआ है। 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इसी को सभी का फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ ऑल ओशियंस कॉल्ड पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो इसके बाद अंटार्कटिका, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर यानी कि अटलांटिक, और उत्तरी ध्रुव महासागर यानी आर्कटिक महासागर। ये इसका अवरोही क्रम रहेगा। सबसे बड़ा महासागर आपके पैसिफिक ओशन रहेगा, जिसको सभी का फादर कहा जाता है। इसको प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशन दोनों कहा जाता है। पेपर में अधिकांशतः पैसिफिक ओशन लिखा होता है, और आप सभी को रहता है प्रशांत महासागर याद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपके पेंथालासा से क्या क्या निर्मित हुए? 5 महासागर। ठीक है, फिर आपके 33 सागर से, 33 सागर क्या है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित भूसन्नति, जो जलीय सन्नति है आपके भूसन्नति, उसको बोलते हैं 33 सागर। ठीक है, 33 सागर को हिमालय की गर्भभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि 33 सागर के कारण ही हिमालय का निर्माण अभी भी निरंतर चल रहा है, इसलिए हिमालय की गर्भभूमि आपके 33 सागर को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके 33 सागर से भारत का निर्माण कैसे हुआ? गोंडवाना लैंड यानी कि जीटी यानी गोंडवाना लैंड और 33 सागर। गोंडवाना लैंड से आपके बना है प्रायद्वीप पठार, और आपके 33 सागर से क्या बना है? हिमालय, उत्तरी विशाल मैदान, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह और भारत का महान मरुस्थल। अगर आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछा है कि राजस्थान के संदर्भ में आपके क्या क्या बना है गोंडवाना लैंड और 33 सागर से, तो आपके राजस्थान में प्रायद्वीप पठार का भाग है वो आपके हाड़ौदी का पठार और आपके अरावली। आपके राजस्थान में प्रायद्वीप पठार का भाग कौन कौन सा है?
हाड़ौती का पठार और अरावली। 33 सागर से राजस्थान में क्या क्या निर्मित हुआ है? तो उत्तर विशाल मैदान का राजस्थान में विस्तार क्या है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान और आपके मरुस्थल। ठीक है, तो आपके 33 सागर से राजस्थान में क्या क्या बना है? पूर्वी मैदान और मरुस्थल। और गोंडवाना लेन से क्या बना आपके? हाड़ौती, हाड़ौती पठार और अरावली। ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में था। राजवीर सर, राज गुड मॉर्निंग राजवीर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपके 33 सागर से निर्मित हुआ। तो कुल मिला के भारत का निर्माण किससे हुआ है? जीटी यानी कि गोंडवाना लैंड और 33 सागर से। यही आपके राजस्थान का निर्माण भी इन्हीं दोनों से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति मतलब भारत कहाँ लोकेटेड करता है विश्व में, क्या स्थिति रहेगी, क्या क्षेत्रफल रहेगा, और क्या आकृति रहेगी, और क्या सीमा बनाता है, वो देखेंगे अपन। तो स्थिति देखेंगे अपन अक्षांश और देशांतर के अनुसार। स्थिति दो प्रकार से देखी जाती है, अक्षांश और देशांतर के अनुसार। और अपन विस्तार पढ़ेंगे अपन, क्षेत्रफल कितना है, आकृति क्या है, और सीमा क्या है। ठीक है, तो पहले अपन अक्षांश पढ़ते हैं। तो भारत की स्थिति अक्षांश के अनुसार क्या रहेगी? देखो, भारत आपके अक्षांश के अनुसार यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो आपके भारत अक्षांश के अनुसार यहां पर स्थित है। पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है ना, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार अक्षांश की स्थिति देखें तो अपना भारत और राजस्थान कहाँ पर स्थित है? अक्षांश के अनुसार आपका स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यही आपके देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर आपके 20 से दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ पर रहेगी? आपके पूर्वी गोलार्ध में। तो कुल मिला के भारत की स्थिति रहेगी आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति रहेगी आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, जो आपके अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कुल मिला के आपके नोट लिखा हुआ है कि आपकी स्थिति रहेगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, देशांतर के अनुसार आपके पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। अक्षांश बनाकर बताओ सर, अक्षांश और देशांत बना देते। देखो, ये रेखा, ये पृथ्वी है ना, इस पे काल्पनिक रेखाएं मानी अपन है ना, वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं है नहीं। जो ये आड़ी वाली रेखाएं होती है ना, आड़ी वाली रेखाएं, इनको बोलते हैं अपन अक्षांश। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन अक्षांश। और जो ये सीधी वाली रेखाएं होती है, यहाँ से बीच से खींची गई है आपके, जो सीधी वाली रेखाएं होती है ब्लैक कलर की ना, इनको बोलते हैं अपन देशांतर। आपके देशांतर सहायता करती है आपके समय में, और अक्षांश आपके सहायता करती है लोकेशन बताने में। तो आपके देशांतर और अक्षांश दोनों मिलकर लोकेशन और समय का आभास कराती है ना। ये वास्तव में कोई रेखाएं है नहीं वास्तव में ना पृथ्वी पे, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं सारी। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपके अक्षांशीय विस्तार जो दक्षिणी कोण है, दक्षिणी कोण यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपके जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी वाला पॉइंट से आपके लेकर इंदिरा कोल तक, जो आपके कन्याकुमारी यानी कुमारी अंतरिप कहा जाता है इसको, कुमारी अंतरिप से लेकर इंदिरा कोल तक आपके कितना विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपका विस्तार है। कन्याकुमारी आपके पड़ता है तमिलनाडु। आपसे कोई पूछे कि भाई साहब उत्तर से दक्षिण तक क्या विस्तार है, कौन सा राज्य पहले आएगा? तो तमिलनाडु से लद्दाख, यानी लद्दाख पीओके वाला है ना, जो पाक अधिकतर कश्मीर है, वहां तक की सीमा मान के चल रहे हैं अपन है ना। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की लंबाई आपके रहेगी 3214 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की लंबाई आपके 3214 किलोमीटर रहेगी। कहां से कहां तक? तमिलनाडु से लद्दाख वाला क्षेत्र, जो कि पीओके वाला क्षेत्र है, पीओके वाला क्षेत्र है ना, वहां तक आपकी लंबाई रहेगी। ठीक है, विशेषता क्या रहेगी आपके?
जो अपन ने देखा ना अभी 8 डिग्री 37 मिनट से, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके आएगा 22 डिग्री 2 मिनट उत्तरी 22 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है, उसको माइनस करेंगे दोनों में से निकलेगा कितना, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में भारत का विस्तार है। ठीक है, इसी के साथ अपन देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उत्तरी अयनांत। ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। न्यूनतम मानी गई है राजस्थान में, लमसम 26 किलोमीटर राजस्थान में। सर्वाधिक मानी गई है, सर्वाधिक मानी गई है आपके मध्य प्रदेश। यहाँ की सीमा का कोई डाटा है नहीं, ठीक है, तो सर्वाधिक मानी गई है आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश है, न्यूनतम आपके राजस्थान है। राजस्थान के 2 राज्यों से गुजरती है, 2 राज्य आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, वो अपन राजस्थान में पढ़ेंगे और विस्तार से। ठीक है ना। तो कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से होंगे ना, 8 राज्य देखना। 8 राज्य आपके है ना, पहला आएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य रहेंगे। पहला ये सीरीज है ना पश्चिम से पूर्व तक की, आपके पहला आएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग होकर जिला बना तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और ये पश्चिम से पूर्व तक का भी विस्तार पूछा गया आपको कि सीरीज में बताया कौन कौन सा पहले। अगर ट्रिक याद करनी हो तो ट्रिक भी है इसके लिए, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। हालांकि ये इजीली याद हो जाएगा आपको, ऐसी कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, पहले ट्रिक याद करोगे फिर ये याद करोगे, इससे अच्छा तो आप ये डायरेक्ट याद कर लो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम से पूर्व तक है ना। कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां, जो सबसे निकटतम राजधानी है, एक तो रांची, रांची आपकी झारखंड की पड़ जाती है, और आपके एक भोपाल, भोपाल कहाँ की आपके मध्य प्रदेश की। ठीक है, सबसे दूरस्थम राजधानी है आपकी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, सबसे दूरस्थम राजधानी कौन सी है, जयपुर। निकटतम राजधानी रांची और आपके भोपाल, और सबसे दूरस्थम राजधानी है आपकी जयपुर। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इससे सिंपल सिंपल याद करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, सर्वाधिक कहाँ से निकलती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम निकलती है आपके राजस्थान से। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानियों की स्थिति देखो। आपके जो 3 राजधानियां हैं कर्क रेखा पर स्थित, 3 राजधानियां आपके उत्तर में स्थित है और बाकी 5 राजधानियां आपके दक्षिण में स्थित है। तो आपकी सबसे दूरस्थम राजधानी जयपुर आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फिर आपके अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये आपके उत्तर में स्थित है। और आइजोल, मिजोरम की राजधानी आपके आइजोल भी उत्तर में स्थित है। 3 राजधानियां कौन कौन सी हो गई, एक तो जयपुर, एक आपके अगरतला और आइजोल, ये 3 राजधानियां आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और बाकी 5 राजधानियां आपके दक्षिण में स्थित है। तो पहली कौन सी होगी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, रायपुरा, रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो आपके 5 राजधानी कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है, और 3 राजधानी आपके उत्तर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन तटीय सीमा के बारे में ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन तटीय सीमा के बारे में। जो ये 5 अभी मैंने आपको राज्य बताए, इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। जो कर्क रेखा पे स्थित 2 राज्य हैं, मतलब 8 राज्य हैं, उनमें से 2 राज्य तटीय सीमा का निर्माण भी करते हैं, तटीय सीमा का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, आपके जो राजस्थान भारत की तटीय सीमा है, इस तरफ आपके जो पश्चिमी घाट है उस तरफ आपके गुजरात बनाएगा सीमा, और जो पूर्वी घाट है इधर बनाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तटीय सीमा बनाते हैं 2 राज्य। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा पे स्थित राज्यों में से कौन से राज्य तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपके 2 राज्य हो जाएंगे गुजरात और
पश्चिम बंगाल। ओके, फिर कर्क रेखा की बात करें तो बता देता हूँ 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, और आपके जो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है वहां पर 90 डिग्री के कोण में लंबवत किरणें पड़ती है। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत चमकती है। ठीक है, इसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी कहा गया है। लमसम 13 घंटे 26 मिनट का दिन होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। इसी दिन मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में, एक साल पूर्ण होने के बाद 21 जून 2015 को अपन अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष अपन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, 2015 से है ना, याद रखना। तो ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपके जो अपन ने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी बिंदु, वो आपके स्थलीय भाग वाला था ना, यानी कि जमीन वाला भाग। अब आपको पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु होगा आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, ये स्थिति है आपके ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपके भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। स्थलीय भाग वाला पूछे तो आपके कन्याकुमारी हो जाएगा, और सबसे दक्षिणतम भाग पूछे आपका तो आपके ग्रेट निकोबार, यानी कि इसके अन्य नाम क्या है, पार्सन पॉइंट और पिगमोलियन पॉइंट। इसके दो नाम दिए गए हैं, पार्सन पॉइंट और पिगमोलियन पॉइंट। आपके दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पार्सन पॉइंट है ना। अक्षांशीय स्थिति देखने के बाद अपन देखेंगे देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो भारत की देशांतरित स्थिति क्या है, देशांतरित स्थिति है आपके 68 डिग्री 7 मिनट से। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, जो ये लिखा होता ना, इसका मतलब होता है डिग्री और इसका मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, अपन ने पढ़ा देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी देशांतर लगेगा है ना। तो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, आपके जो स्थान है सबसे पश्चिम में गुहर मोती या गौर माता, ये आपके गुजरात में पड़ता है, और आपके जो पूर्वी स्थान है किबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ओके, ठीक है, ये आपके देशांतरी विस्तृति रहेगी। देशांतरी विस्तृति, आपके देशांतर का काम है आपके समय ज्ञात करना। ठीक है, जो आपके देशांतरी विस्तार है वो आपके विस्तार रहेगा 29 डिग्री 18 मिनट है ना। 18 मिनट में देशांतरों का सॉरी भारत का विस्तार है ना देशांतरों में। देशांतर रेखाओं को समय रेखा या तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, आपके जो 1 डिग्री देशांतर है उसका मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर यानी कि 4 मिनट, और 1 मिनट देशांतर यानी कि 4 सेकंड। ठीक है, ये आपके समय निकालने में काम आता है। ये जब हाई लेवल के पेपर होते हैं ना, यूपीएससी हो गया, आरएस हो गया, आरजीएस हो गया, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जीएमटी से लेकर। तो जीएमटी का क्वेश्चन इसी से बनता है ना आपके देशांतर से। ठीक है, तो आपके विस्तार कितना रहेगा, भारत के पूर्व से पश्चिम में समय अंतराल कितना है 117 मिनट और आपके 12 सेकंड, यानी कि 1 घंटा 57 मिनट का अंतराल आपके गुजरात के किबुतु से, सॉरी गुजरात के गोहरमोती से अरुणाचल प्रदेश के किबुतु तक आपके जो समय अंतराल है वो है आपके लमसम 2 घंटे, यानी कि 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। जब आपके सूर्य उदय होता है, माना कि माना कि आपके अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्य उदय होता था ना, 6 बजे AM है ना, तो आपके जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहां पर आपके 8 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, तो ये अंतराल है ना 6 घंटे, मतलब आपके 2 घंटे का अंतराल है, वहां पर सुबह जल्दी हो जाती है और शाम भी जल्दी हो जाती है, आपके 2 घंटे का अंतराल है ना। तो आपके कितने 1 घंटे 57 मिनट एग्जैक्ट याद रखें तो 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड का, और राउंड फिगर में याद करें तो लमसम 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है, भारत के स्थानीय मानक समय रखा क्या, देखिए देखो
अब सभी देशों के देशांतर तो अलग अलग होंगे, तो क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन किया गया। उसके द्वारा क्या किया गया, आपके 1884 में ना, सॉरी 1884 में एक सम्मेलन किया गया। उसमें कुछ विद्वान आए और बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब समय तो बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 15-15 डिग्री के देशांतरों को समय रेखा में बांटा। ठीक है, 15-15 डिग्री के। आपके इस जो मिडिल वाली लाइन थी ना, इसको जो बेस माना, इसको बोला जीएमटी। जीएमटी रेखा बोला है ना, ये वाली मिड बीच वाली रेखा को जीएमटी बोला। इन्होंने बोला जीएमटी के पूर्व, इधर पूर्व होता है, और इधर बोला पश्चिम। ठीक है, इन्होंने बोला जीएमटी के पूर्व में जाने पर समय में वृद्धि होगी, ठीक है, और पश्चिम में जाने में समय में कमी होगी। तो आपके पूर्व में जाने में समय में वृद्धि, यानी कि यहां से इधर जाने में समय में वृद्धि, और पश्चिम की तरफ जाने में समय में कमी, समय में कमी। ठीक है, तो पूर्व की तरफ जाने में आपके समय में वृद्धि होगी, और पश्चिम की तरफ जाने में, हितेश भाई की छुटकी, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। नहीं नहीं, 4 मिनट का समय नहीं लगता। एक डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, बस समय टाइम बताया गया है कि आपके जब 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ेंगे अपन, तो 4 मिनट आगे बढ़ेंगे। मतलब जैसे कि 12 बज रहे हैं, अपन कहीं गए 1 डिग्री, तो आपकी घड़ी में 4 मिनट होंगे। आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप 5 मिनट में पहुंचो, 10 मिनट में पहुंचो, तो ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, हितेश की भाई की छुटकी, ओके, चिन्नू, ओके है ना। तो ये सीन रहेगा आपके, जो आपके भारत की मानक समय रेखा दी गई है ना, वो दी गई है 82.5 डिग्री। मैंने अभी जस्ट बताया कि भारत को 360, ये पृथ्वी का कोण होता है 360, 360 को 24 भागों में बांटा है। जैसे इसलिए आपके 24 घंटे वर्तमान में ना, 24 भागों में बांटा है। प्रत्येक कंट्री को 15-15 डिग्री का समय अंतराल दिया गया है। पर भारत की थोड़ी स्थिति यूनिक है। भारत में 15 डिग्री गैप पर नहीं हो पाता काम, या तो आपको 75 देना पड़ता, या आपको 95 देना पड़ता, सॉरी 95 का 90 देना पड़ता। ठीक है, तो दोनों में आपके समय में बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी। अभी अभी भी 82 होने के बाद 82.30 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट होने के बावजूद भी आपके अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का गैप है। अगर आपको 75 और 90 दिया जाता, तो आपके लमसम अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात के मध्य 3 घंटे 4 घंटे ऐसा गैप होता, तो वो ज़्यादा ही हो जाता। इसलिए न्यूनतम समय अंतराल रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भारत को 7.5 डिग्री या 7.5 डिग्री के अंतराल में आपको समय दिया गया। ठीक है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो आपके गुजरती है 5 राज्यों से। पहला राज्य आएगा आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। देखो, अधिकतर आपके याद रखना मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ फ्री आता है। बहुत रेयर चांस में कभी कभार अलग हो जाता है, पर अगर तुक्का लगाना हो तो मध्य प्रदेश के साथ कोई जिला अटैच करना हो तो छत्तीसगढ़ लगा देना। ठीक है, तो आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जिसका नाम अभी उड़ीसा कर दिया गया है, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य है आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनसे होकर आपके, हाँ जी, आपके जीएमटी गुजरती है, सीएमटी क्या, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जो आपको है ना, ये जीएमटी वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर उस पर समझा दूंगा पूरा, है ना। एक आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, पूरा समझा दूंगा सूर्य उदय कैसे होता है, सूर्योदय किस तरह पहले होगा, आपके टाइम निकालना, कि जैसे कि आपके 6 बजे सूर्योदय धौलपुर में हुआ, या आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तो गुजरात में कब होगा, मध्य प्रदेश में कब होगा, ये सारी चीज़ें अपन एक वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, आपके समय निकालना मैं बता दूंगा। अभी वर्तमान में ये तो याद रखो, आपसे 5 राज्यों से को गुजरती है, और आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आपके समय रेखा माना गया है। ठीक है, जीएमटी वाला वीडियो मैं कल डाल दूंगा। ओके, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जीएमटी में क्या चल रहा है। एक्चुअली ये सारे पेपर में नहीं आता, आपके जो हाई लेवल पेपर होते हैं ना, उनमें बढ़िया पेपर क्वेश्चन बनते हैं इससे ना, और आपको लगेगा कि पेपर ये क्वेश्चन आपको मैथ का आया हुआ है, वास्तव में ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है। ओके, तो मैं इस पर कल वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है।
जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, भारतीय मानक समय रेखा, अपन ने अभी बढ़ा था जैसे कर्क रेखा पर सबसे नजदीकी स्थान कौन सा है, तो इस तरह पे अपन देखेंगे आपके भारतीय मानक समय रेखा पर सबसे नजदीकी स्थान, निकटतम स्थान, आपके निकटतम स्थान पड़ता है नैनी। 1000 बार क्वेश्चन पूछ लिया होगा नैनी का, तो नैनी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा आपका, प्रयागराज, ठीक है। जिला मुख्यालय आपका रहेगा प्रयागराज। 82.5 पूर्व देशांतर एवं 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, ये काटती है आपके सरगुजा नाम पर स्थान पर। सरगुजा नामक स्थान कहाँ पड़ता है आपके, छत्तीसगढ़। जो यहाँ से देखो ये आ रही है आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, और ये आ रही है आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये जो काट रही है ना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है आपके सरगुजा छत्तीसगढ़, ठीक है, सरगुजा छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपके एक दूसरे को काटती है, ठीक है। ओके, तो आपके याद रखना है कहाँ पर काटती है, सरगुजा छत्तीसगढ़ नामक स्थान पर। ओके, देखो जो ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। जब भी ये चैनल, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे अपन भारत की भारत का विस्तार। भारत का विस्तार यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, आपको ये वाला डाटा सबको याद रहता है ना, 32,87,263 किलोमीटर, ये सबको याद रहता है, नॉर्मल है ना। और ये पूछता भी नहीं क्वेश्चन, अब तो पहले पूछा करते थे कभी 5 6 साल पहले, वो भी कांस्टेबल वाला पेपर में। 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर याद रख लेना, नॉर्मल है ना, कुछ नहीं इतना डीपली पूछता, इतना सिंपल क्वेश्चन बनते नहीं है। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार याद रखना आपके, जो ये है ना 2 की जगह 4 हो गया, 6 और 4 है ना, 4 चेंज कर दिएगा आपके, 32,87,464 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया ना, वर्ग किलोमीटर कर दिया है। आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला डाटा, ये नॉर्मली याद नहीं करते अपन, ठीक है। तो ये वाला डाटा याद करना अपन को, 12,69,214 वर्ग मील, मील स्क्वायर या वर्ग मील स्क्वायर, है ना। ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, ये वाला डाटा आपको याद करना होता है, ठीक है। वो वाला डाटा आपको एग्जैक्टली पॉइंटों में याद कर लेना, 32.8 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, इसमें याद कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा हो जाता है आपके, 12,69,214 किलोमीटर, ठीक है। मील क्या होते हैं, आपने मील के पत्थर देखे होंगे, मील का मतलब होता है, देखो एक मील में किलोमीटर कितना होता है, 1.61 किलोमीटर होते हैं, और मील स्क्वायर में कितना होता है, 2.59 किलोमीटर। ये बाकी का इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, 2.59 किलोमीटर होता है ना वर्ग स्क्वायर में, सॉरी मील स्क्वायर में। ओके, ओके, ठीक है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में स्थान है भारत का आपके 7वां स्थान, ठीक है। आपके विश्व के कुल क्षेत्रफल में आपका है 7वां स्थान, और पॉपुलेशन में अपन फर्स्ट है भाई साहब, जनसंख्या में अपन फर्स्ट है। अपने पास जगह है नहीं पर बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार तो अपन फर्स्ट पे आ गए, और क्षेत्रफल के अनुसार अपन 7वें पे है। तो पहला कौन सा रहेगा आपके, आपके आपने बचपन में सुना होगा सबसे बड़ा देश रूस, प्रथम स्थान पर। रूस के बाद आता है कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, और आता है उसके बाद भारत, ठीक है। तो आपके क्षेत्रफल के अनुसार फर्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार 7वां, और जनसंख्या के अनुसार फर्स्ट, ठीक है। ये तो अपन ने देखा पूरी पृथ्वी पे। अपन जब एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप के अनुसार कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप में आपके तो रूस आता है, चीन आता है, और भारत आता है। तो आपके रूस, चीन और भारत, एशिया महाद्वीप के अनुसार आपके स्थान रहेगा तीसरा, ठीक है। विश्व में आपका रहेगा 7वां, एशिया महाद्वीप के अनुसार तीसरा रहेगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी मतलब पानी वाला भाग और सारा वाला भाग जोड़ लें अपन, तो संपूर्ण पृथ्वी में कितना होगा आपके 0.57%। ये आपके रहेगा संपूर्ण पृथ्वी, स्थलीय भाग और जलीय भाग, यानी कि मैं बोलूँ एक तरह से तो 33 सागर और गोंडवाना लैंड वाला भाग और अंगार लैंड वाला भाग है ना। तो आपके जो पूरा भाग है पृथ्वी का,
उसमें रहेगा आपके 0.57%। और जो विश्व का टोटल क्षेत्रफल, मतलब आपके जो स्थलीय भाग है, ओनली जमीन जमीन वाला क्षेत्र ना, उसमें रहेगा आपके 2.42। और एशिया महाद्वीप में आपका रहेगा, एशिया महाद्वीप में आपका स्थान रहेगा 7.59%। ठीक है, 7.59%, ये आपके एशिया महाद्वीप में रहेगा। ठीक है, ओके। फिर अपन देखते हैं भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको पता है, राजस्थान। राजस्थान आपके 1 नवंबर 1956 को बना और 2000 में आपके फर्स्ट राज्य बन गया, जो सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अलग होने की बात है ना। तो पहला राज्य कौन सा आपके? राजस्थान। फिर आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आपकी जनसंख्या के दृष्टि से देखें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर पाकिस्तान अपना हो गया तब कौन सा नंबर पर आ जाएंगे? पाकिस्तान अपने ही है। ठीक है, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो, सभी घरों में लड़ाई होती है और घर के छोटे बेटे लड़ ही लेते हैं। तो हो जाएंगे थोड़ी देर में पाकिस्तान के, आप पूरा ले लेंगे, अफगानिस्तान तक ले लेंगे। ठीक है, और वो डिपेंडेंट करता है, देखो भारत पाकिस्तान का कितना हिस्सा खराब करता है क्षेत्रफल का, जमीन जमीन कितनी उड़ा देता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना बचता है। ठीक है, अब भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा सबसे छोटा, वो है ना। इनसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूटी कौन सा है? तो आपके यूटी में रहेगा आपके यूनाइटेड टेरिटरी। यूटी में रहेगा आपके सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली। फर्स्ट पर रहेगा लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपके लद्दाख है। सेकंड JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली। सबसे छोटा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी और दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। ओके, ये आपके रहेंगे यूनियन टेरिटरी। ठीक है साहब, यूनियन टेरिटरी। राज्य पढ़ लिए, यूनियन टेरिटरी पढ़ ली। अब देखते हैं जिले। जिले, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो जिला देखे तो अपन कच्छ, कच्छ, लेह, जैसलमेर और इसके बाद आता है बीकानेर। ठीक है, तो आपके क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे आपके? सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात, लेह लद्दाख और जैसलमेर राजस्थान। आपको क्या नॉर्मली ये याद रहता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। वो राजस्थान की नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भारत की। और आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते नहीं हो, आपको दिखा जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, जैसलमेर लगाओ। ठीक है, तो जैसलमेर नहीं लगाना है, पूछ रहा है किसके बारे में, वो लिखते हैं पहले कि सबसे बड़ा जिला किसका पूछ रहा है? भारत का पूछ रहा है, राजस्थान का। भारत का पूछ रहा है, आपको कच्छ लगाना है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लेह लद्दाख और जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सबसे छोटे जिले। माहे, माहे कहाँ पड़ता है आपके? केरल। सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली यानी कि मध्य दिल्ली है ना आपके। सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली अलग अलग है ना, दिल्ली राजधानी आपके NCR दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, और ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो आपके सेंट्रल दिल्ली जो केंद्र जिला है ना, जिला एक जिला है छोटा सा दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली नाम से। तो वो जिला आपके पड़ता है सेकंड नंबर पर। और यमन, यमन पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, जो तीसरा सबसे छोटा जिला है। ओके, ओके। अगर कुछ हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुछ हाँ ना हो जाए कमेंट में। ठीक है, ठीक है। अब भारत की आकृति किस प्रकार की है? अपन ने देखा है कि राजस्थान की आकृति किसी है ऐसी, भारत की भी सेम ही है ना। भारत और राजस्थान की आकृति एक जैसी दिखती है। आपको अभी देखना मैप में, आपको लगेगा राजस्थान और भारत तो एक ही है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय यानी कि पतंगाकार, चतुष्कोणीय या पतंगाकार। ये जो आकृति का नाम देने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था स्ट्रेबो, स्ट्रेबो।
इस व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब भारत की आकृति है आपकी स्ट्रेबो, सॉरी, भारत की आकृति आपकी चतुष्कोणीय या पतंगाकार, ये व्यक्ति बताने वाले थे स्ट्रेबो। जस्ट इसी के बारे में, मतलब राजस्थान भी चतुष्कोणीय या पतंगाकार है, उसके बारे में कहा था टीएच हैंडलेन ने। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। टीएच हैंडलेन ने आपके राजस्थान के बारे में कहा कि राजस्थान की आकृति है आपकी चतुष्कोणीय या पतंगाकार, ठीक है। टीएच हैंडलेन ने राजस्थान के संदर्भ में कहा, और आपके स्ट्रेबो ने कहा भारत के संदर्भ में कि भारत की आकृति है आपकी पतंगाकार या चतुष्कोणीय। ओके, भारत की सीमा, अब भारत की सीमा पढ़ेंगे अपन। भारत की स्थलीय सीमा बनाता है और जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो भारत स्थलीय सीमा किस किस के साथ बनाता है, कौन कौन से देशों के साथ बनाता है, और जलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ बनाता है। तो आपकी जो स्थलीय सीमा बनाता है उस सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर, ये आपकी स्थलीय सीमा रहेगी, ठीक है। 15,106.7 किलोमीटर आपके कुल लंबाई रहेगी स्थलीय सीमा की, और 7,516.6 किलोमीटर आपकी रहेगी जलीय सीमा। टोटल मिला दे अपन तो 22,623.3 किलोमीटर रहेगी आपकी टोटल सीमा। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को कुल मिला दिया जाए तो आपके 22,623.3 किलोमीटर रहेगी आपके। ओके, ये रहेगी आपकी सीमा, है ना। तो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आपके जो इसमें मैप में थोड़ा दिख नहीं रहा है, आपके यहाँ पर गुजरात आएगा ऊपर, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। ये आपके जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हो गए पश्चिमी घाट वाले, ठीक है। आपके फिर पूर्वी घाट बनाने वाले सीमा कौन से होंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आपके यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऊपर पश्चिम बंगाल भी है और उड़ीसा भी है ना। तो ये राज्य आपके जलीय सीमा बनाएंगे। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके जो कर्क रेखा पर दो राज्य हैं, गुजरात हो गया और आपके पश्चिम बंगाल, वो आपके क्या बनाते हैं, कर्क रेखा के साथ साथ आपके जलीय सीमा बनाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा सही से, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र आने रहा है। आगे बढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा आपने बचपन में सुना होगा कि आपके जब छोटी क्लासों में था तो इसके लिए ट्रिक कराई जाती थी कि आपके पड़ोसी राज्य कौन कौन, सॉरी, पड़ोसी राज्य यानी कि देश कौन कौन से हैं। तो आपको एक ट्रिक याद कराया कि बचपन में एमबीए किया, ऐसे कुछ ट्रिक याद कराई थी, बचपन में एमबीए किया। तो वही ट्रिक यहाँ पर लगेगी, बचपन में एमबीए किया, ठीक है, एमबीए किया। तो बचपन में एमबीए यानी बचपन बचपन में आपके बचपन में बुआ बोली याद रख लो, बट बचपन में एमबीए किया, दोनों सही है। देखो मेरे को बचपन वाली याद थोड़ी, तो बचपन से क्या होगा, ब से क्या होगा, बांग्लादेश। आपके सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। उसके बाद आता है चीन, ठीक है। तीसरे नंबर पर आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आपके सीमा बनाता है 3323 किलोमीटर, ठीक है। आपके चौथा आएगा नेपाल। नेपाल बनाता है आपके 1751 किलोमीटर। आपके 5 नंबर पर आएगा म्यांमार। म्यांमार के बाद आएगा भूटान, और सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और पहले इसका जो आंकड़ा आया करता था 80 किलोमीटर, है ना। वास्तव में जो अफगानिस्तान है ये भारत का साथ सीमा बनाता भी नहीं है। ये सीमा बनाता है पीओके वाले क्षेत्र में, जो हाल ही में अपने पास है नहीं। वो पीओके वाला क्षेत्र अपने जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हालांकि थोड़े दिन का मैटर है, फिर तो अपने ही अपना है, तो ठीक है, ठीक है ना। शिवा, गुड मॉर्निंग बॉयज, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र रहेगा आपके अवरोही क्रम में रहेगा, मतलब घटते हुए क्रम में। आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे न्यूनतम सबसे सर्वाधिक याद रखना है ना। 7 पड़ोसी देश अपने, 7 पड़ोसी याद रखना। श्रीलंका अपना पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। आपके फर्स्ट माइंड में आएगा भाई साहब के इंडिया के मैप के साथ तो श्रीलंका का मैप फ्री आता है, तो श्रीलंका भी होना चाहिए, नहीं होता है। आपके ऑप्शन 4 होंगे, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही होगा श्रीलंका, और आप आंखें मीच कर श्रीलंका लगाओ और मुस्कुराते हुए बाहर होकर गया। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, श्रीलंका की बात होती है क्या? श्रीलंका तो अपन बचपन से देखे हुए हैं, इंडिया के साथ आता है, नहीं वैसा श्रीलंका नहीं है ना। एक बात तो बताता हूँ, श्रीलंका की बात ही छिड़ी है। तो मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री जो आपके भारतीय मानक समय रेखा है, जीएमटी, सॉरी, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारत के साथ साथ श्रीलंका की भी समय रेखा ही है। तो याद रखना, भारत की जो मानक समय रेखा है वो श्रीलंका की भी है, ठीक है।
श्रीलंका की अलग से कोई टाइम रेखा नहीं है, आपके भारत की टाइम रेखा है उसको दी गई है ना, तो ये याद रखना। छोटा सा देश है भाई साहब श्रीलंका। ठीक है, तो आपके याद रखना ये वाला सीन। अब अपन पढ़ेंगे भाई साहब कौन कौन से राज्य, सॉरी, कौन कौन से देशों के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, सर्वाधिक कौन लगाता है, न्यूनतम कौन लगाता है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो ये वाला हम पढ़ेंगे। पहले अपना सबसे फेवरेट पाकिस्तान, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तीन राज्य, आपके राजस्थान, गुजरात और आपके पंजाब। आपको पता है अपने राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का सबसे नज़दीकी देश पाकिस्तान, सर्वाधिक सीमा बनाता है अपन 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? राजस्थान, उसके बाद गुजरात और पंजाब। इसी के साथ साथ इससे सीमा बनाते हैं दो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, आपके लद्दाख और JNK जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? आपके लद्दाख। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाएगा लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट आपके अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान आपके न्यूनतम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। उसमें कौन से स्थान आएगा? मैंने अभी जैसे बताया था आपको, इसके साथ वास्तव में अपनी सीमा लगती नहीं, अभी हाल ही की कंडीशन देखे तो इसके साथ लगते ही POK वाला लद्दाख। ठीक है, तो 106 किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ कोई राज्य सीमा नहीं बनाता। ठीक है, फिर अपना सेकंड फेवरेट चीन। चीन के साथ बनाते हैं भाई साहब चार राज्य। चार में से कौन कौन सा सर्वाधिक बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन बोलते ही है भाई साहब, हमारा है, आपका थोड़ी क्या। तो हमारे ही मान के चलते हैं इसको, तो मतलब हमारा मान के चलता है चीन, हालांकि इसका है कुछ नहीं, अपना पास ही है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है आपके अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये आपको ऐसे याद नहीं हो पाएंगे ना, ये आपको याद करने के लिए इंडिया का मैप लेना पड़ेगा। इंडिया के मैप के ऊपर देखना है ना, ऊपर से सॉरी उत्तर से लेकर आपके पूर्व की तरफ बढ़ना है ना, ये एग्जैक्ट आपको याद हो जाएंगे सटीक। आपको पेपर में सिर्फ मैप याद आएगा भाई साहब, हाँ कौन कौन से राज्य लगाते हैं। ऐसे थ्योरिकल याद करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, ये रट्टे नहीं मार सकते आपको मैप समझना ही पड़ेगा। ठीक है, मैप समझना पड़ेगा इसके लिए आपको, और मैप से ही हो पाएगा। ओके, तो ऐसे मैं समझा जरूर देता हूँ भाई, लगते हैं ना, आप एक बार मैप लेके बैठना और एक बार मार्क करना कि ये जिले लगते हैं आपके। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप जरूरी हो जाता है, राजस्थान ज्योग्राफी में मैप जरूरी होता है, इंडियन ज्योग्राफी में मैप जरूरी होता है, कंपलसरी है। तो आप जिस दिन पढ़ना शुरू करो ज्योग्राफी, उसी दिन मैप लेके बैठो, बिना मैप के ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए आपको कुछ डाटा देखने पड़ेंगे, कुछ रट्टे मारने पड़ेंगे, कुछ समझने ही पड़ेंगे बस। ठीक है, जैसे कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो उसमें रट्टे मारने पड़ते हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता। देखो याद तो समझ लिया कि राजा महाराजा थे, उनके नाम तो याद करने पड़ेंगे ना, कि युद्ध उद्ध उद्ध ये समझ लेते हो आप, वो नाम तो सब याद करना पड़ेंगे, इसमें आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं। फिर आपके चीन के साथ जो यूटी, यूटी बनाता है आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब याद रखना छोटी सी बात, इन दोनों के अलावा, मतलब आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा कोई सा भी केंद्र शासित प्रदेश और सीमा नहीं बनाता है, मतलब स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। जो बाकी सीमा बनाएंगे वो बनाएंगे जलीय सीमा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्थलीय सीमा बनाने वाले यूटी कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, सिर्फ दो ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट, छोटी आंखों वाला देश नेपाल। नेपाल में कौन कौन से बनाते हैं आपके? नेपाल से अपने कौन कौन से राज्य टच होते हैं? नेपाल के साथ जस्ट बिहार, बिहार आपके सर्वाधिक सीमा बनाता है। उसके बाद सिक्किम, दोनों भाई भाई है। देखो सिक्किम में लोगों की आंखें छोटी होती है, इनकी भी छोटी होती है। फिर आपके बनाता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, आपके पूर्वी वाला क्षेत्र है ना, पूर्वी वाला क्षेत्र आपके इसके साथ भी बनाएगा। फिर आप कहते हैं भूटान, भूटान के साथ भी चार राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ सीमा बनाने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? असम। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर आपके म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक बनाता है। नागालैंड, देखो नागालैंड भारत का हिस्सा है, पहले बताता हूँ। बहुत सारी जगह आप कहीं बात करना नागालैंड से आया है, कोई नागालैंड गया है तो वो उनको लगेगा भाई साहब थाईलैंड के कोई भाई बहन है नागालैंड, तो नागालैंड अपने भारत का हिस्सा है, याद रखना। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है, आपको सभी राज्यों के नाम याद हो जाते हैं। जो पूर्व वाला राज्य है ना, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये इनके थोड़ा आपको नाम अजीब लगते हैं कि यार ये अपने देश के पार्टीशन है कि नहीं है, और वो नॉर्मली सुनने में भी आते हैं। आप कभी भी टीवी चलाओगे तो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये नाम सुनने में आ ही जाएंगे, नॉर्मली सुनने में आ जाता है। मूवी देखते हो तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये आपको नॉर्मल सुनने में आता है। जो पूर्व वाला राज्य है ना, ये आपको बहुत मुश्किल से सुनने में आता है, कि बहुत रेयर आपके इधर एक तो मैटर कम होता है। आपके जो मणिपुर वाला भी चल रहा है ना, मणिपुर हिंसा, उसमें भले आपको सुनने में आए, बाकी बहुत कम हिंसा होती है, और नाम का लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर के लोगों को खबरें कम आती है आपके ना। ठीक है, आपके लास्ट राज्य बचे आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग होकर अब नहीं बनाया, तो उसके बांग्लादेश से कौन सा लगेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाएगा पश्चिम बंगाल, फिर बनाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप देख रहे हो, देखो कि एक देश के साथ, मतलब एक से अधिक देशों के साथ एक राज्य सीमा बना रहा है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य एक से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर पश्चिम बंगाल देखा, ये भी पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे अलग अलग, जैसे कि आपके पश्चिम बंगाल है, आपके 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, आपको ये दिख रहा है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हरियाणा रोडवेज बस की तरफ से फास्ट पढ़ाओ। अरे भाई, फास्ट ही पढ़ा देंगे यार कल से।